हेलो डियर्स, आशीष ट्विटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, क्लास 10 का सिलेबस फिर से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर न्यू सिलेबस 2023। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10 यूपी बोर्ड की तैयारी केवल मैथ की कराई जाती है। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिए। अध्याय 3, जैसा कि आप लोग को पता है, पेपर हमारा छूट गया था तबीयत खराब होने के कारण। अब जो है फिलहाल यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इस बार भी 30% सिलेबस कटा है। जिन लोग करें नहीं कटा है, आगे जाकर वही अब बताएंगे। लास्ट में 30% सिलेबस कट गया है। चलिए डियर्स, हम जान सकते हैं जैसा कि फिलहाल इस साल हम भी पेपर देने वाले हैं। पहली बार छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, इस बार देंगे। थोड़ा सा और पढ़ लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छे से पेपर जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। चलिए डियर्स, हम लोग जान लेते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में क्या होता है। हमने पहली ही वीडियो दे दी है और उसमें पहला सवाल भी करा दिया है। चलिए आप लोग देख लीजिए। अध्याय 3 बिल्कुल समझ में आ रहा है। पेयर ऑफ लाइन और इक्वेशन इन टू, ऐसे ही है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर्स, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए आप सभी लोग और अच्छे से इस बार पेपर दीजिएगा, क्योंकि इस बार देखिए होने के चांस भी है, नहीं होने के चांस भी है पेपर। बिल्कुल देखिए डियर्स, जो कि सेकंड सवाल हम पढ़ेंगे और बताएंगे। लास्ट में आपको बताएंगे क्यों पेपर छूट गया, कैसे छूट गया, क्या कारण था छूटने के वजह। चलिए देखिए, लास्ट में आपको बताया जाएगा। देखिए सेकंड सवाल हम बताएंगे। फर्स्ट सवाल हो गया था आफ्ताब की आयु हो गया था, और यहाँ पर देखिए अब सेकंड सवाल। 2 किग्रा सेब, मतलब कह रहा है 2 किलो सेब है और 1 किग्रा अंगूर, 1 किलो अंगूर है। मूल्य का मूल्य किसी एक दिन 160 रुपये था। मतलब कह रहा है दोनों का जो 2 किलो किग्रा सेब है और 1 किलो अंगूर है, उसका मूल्य कितना था? एक दिन 160 रुपये था। अब कह रहा है 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब, मतलब 4 किलो सेब, और कह रहा है 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। कितना? 300 हो जाता है। तो देखिए इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हम इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे होगा, क्यों होगा, यहाँ पर देखिए। बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, आगे आपको बताया जाएगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं। पहले तो हमें मानना होगा, यहाँ पर सेकंड सवाल ना देते हैं अध्याय 3 का। बिल्कुल आपको पहले तो हम मान लेते हैं, माना 1 केजी, क्या होता है? माना 1 केजी सेब। चलिए देख, माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपये। और हम मान लेते हैं माना 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य कितना हो गया? y रुपये। तो हम मान लेते हैं अब 2 किलो, यहां पर मान लेते हैं 2 केजी सेब और अंगूर, यहां पर सेब और अंगूर मतलब 1 किलो है यहाँ पर। देखिए अब क्या होता है, जब हम मान लेते हैं तो हमारा x हो गया और y हो गया। देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, मतलब कह रहा है 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर कितना है? 160 रुपये है। इतना आपको समझ में आया? चलिए डेस आगे हम बढ़ते हैं। देखिए बुक में जो बोला है, पहले तो लास्ट से हम मान लेते हैं, फिर शुरू से चलते हैं। चलिए अब इतना हो गया डेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये समीकरण एक बन जाएगा। कैसा समीकरण बनेगा वो भी जानिए। देखिए जो 2 केजी है अंगूर, हमने जो माना है, सेब माना है, वो हमारा 2 केजी है, तो हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस y बराबर 160 रुपये। इतना हो गया डियर्स, बिल्कुल समझ में आया। एक समीकरण हमारा मिल गया। अब दूसरा समीकरण देखेंगे। चलिए 4 केजी सेब, क्या 4 केजी सेब और 2 केजी
अंगूर, अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य मतलब कर रहा है 4 केजी सेब, मतलब 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितने रुपए है? 300 रुपए। कितने? 300 रुपये। अगर आप बाजार में जाते हैं तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 रुपये का मिलता है। तो आप देखिए क्या होता है। अब इसको भी हम मान लेते हैं। माना कैसे जाएगा? देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4x, हमने सेब को माना है x प्लस y, y को माना है, y को हमने माना है अंगूर, तो क्या हो जाएगा 2i बराबर का कितना हो जाएगा 300। ये हमारा दूसरा समीकरण मिल गया है। लेकिन अभी समीकरण में कुछ यहाँ पर देखिए क्या होगा। देखिए अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बच जाता है 2x, अब 2 कॉमन हो गया, 2 इधर भी चल गया 2 इधर, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस y हो जाएगा और यहाँ पर कोष्टक लगकर बराबर 300 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया। यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 300, यहाँ पर हो जाएगा बटे में 2। अभी भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए इसको हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए डियर्स बीजगणितीय रूप में यहाँ पर ना देते हैं हेडिंग बीजगणितीय रूप में। चलिए बीजगणितीय रूप में क्या होता है, कैसे होता है, वो भी हम जान लेते हैं। देखिए बीजगणितीय रूप में कुछ नहीं करना होता है, आपको प्रतिस्थापन विधि बताया गया होगा, बस वही करना ही है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, यहाँ पर होता है पहला हमारा ये हमारा सेकंड समीकरण मिल गया। बिल्कुल समझ में आया। सेकंड समीकरण हमारे यहाँ पर भी मिल गया, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पर 4x 2i प्लस 300 इसको हम करते हैं तो यहाँ पर लफड़ा होता है, इसलिए हम ऐसे ही कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर बीजगणितीय रूप क्या होता है। यहाँ पर देखिए 2x जो लिखा है पहले समीकरण फर्स्ट से लेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट से। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y बराबर का 160। समीकरण फर्स्ट ये हमारा हो गया। चलिए समीकरण फर्स्ट हो गया ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत, अगर y को कॉमन ले ले कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। अगर हम y को इधर रोक लें, देखिए y बराबर हो जाएगा 160 माइनस कितना हो जाएगा 2x, यही होगा। बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से। चलिए अब ये हमारा जो मिल गया बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब चलिए इसी को हम समीकरण सेकंड के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है हमारा 2x प्लस y बराबर का कितना हो जाएगा 150। बिल्कुल समझ में आया डियर। चलिए देखते रहिए, बहुत अच्छे से बने रहिए, और कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए डियर्स देखिए अब यहाँ पर 2x, अगर y को इधर रोके y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x, ये हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ डियर। यही देखिए दोनों को हमें अब क्या करना है, ग्राफी विधि में व्यक्त करना है। ग्राफी विधि कैसे व्यक्त होगा वो भी हम जान लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम ना देते हैं हेडिंग ग्राफी, ग्राफी विधि। देखिए ग्राफी विधि क्या होता है, अब यहाँ पर आएंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा 2x प्लस y बराबर का 160, ये हो गया। अब देखिए ग्राफी विधि में कैसे व्यक्त होगा वो भी जानिए। जैसे प्रतिस्थापन विधि हमने किया है बस उसी टाइप का करना है। अब इधर y को इधर रोकेंगे बराबर क्या लिखेंगे 160 माइनस का 2x। अब इसको ग्राफी विधि में कैसे व्यक्त करेंगे, अपने से मान रखना होगा। अपने से मान कैसे रखना होगा, पहले एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे इस टाइप का, और यहाँ पर अगर आपको 3 मान निकालने हैं तो तीन तो ऐसे पाइच देंगे। देखिए यहाँ पर रखेंगे y, यहाँ पर x, यहाँ पर y। देखिए अब अब y का मान रखें नहीं, x का मान रखेंगे तो y का मान अपने आप निकल जाएगा।
और y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। वही है प्रोसेस, आपको चाहे जैसे करना है दोनों विधि से कर सकते हैं, लेकिन हम देखिए क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान अगर हम 50 रख दिए तो y का मान हमारा 60 आ गया। तो देखिए ये मान अपने से रखना है, ये मान अपने से रखना है। कैसे होगा वो भी देखिए, यहाँ पर y बराबर हम कर लेते हैं 160, 160 हो गया, माइनस यहाँ पर -2 गुणे 50 हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो गया। देखिए अब y बराबर हमारा जो निकलेगा 160 माइनस 100, इतना हुआ। y बराबर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60, 100 में से 100 में से 160 जाएगा तो कितना बचेगा 60। चलिए अब देखिए यहाँ पर वो भी माइनस में बचेगा, लेकिन हमने उल्टा बोल दिया। यहाँ पर क्या हो जाए, 160 में से 160 माइनस 100 होगा। देखिए अब देखिए क्या होता है, अब हम रखेंगे x का मान अपने से रखेंगे, x का मान अगर 100 रख दें तो y का मान बच जाता है 40। ये आपको समझ में आया, ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। अगर हम x का मान 150 रख दें और y का मान कितना बच जाता है 140। बिल्कुल समझ में आया डियर्स, बिल्कुल आप ध्यान से ऐसे ही करते रहिए। देखिए ये अपने माइंड में सेट रहता है, जैसे आप मान रखेंगे और एक नहीं आपको माइनस में ना आए प्लस में ना आए, माइनस में रखेंगे तो आपको माइनस में बनाना होगा ग्राफ। देखिए हम यहाँ पर ग्राफ बनाकर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा समीकरण हम लाते हैं सेकेंड से। क्या लाएंगे, समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड क्या है हमारा, देखिए 2x प्लस y बराबर कितना है 150, इतना ये समीकरण सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया समीकरण सेकेंड हो गया। बिल्कुल समझ में आया। अब चलिए अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि में व्यक्त करते हैं, y को इधर रोकते हैं, 150 माइनस कितना हो जाएगा 2x, यही होगा। चलिए चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y बराबर देखिए y बराबर हम करेंगे, अगर y पहले एक बॉक्स बना लेते हैं हम, यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स आपको बना भी लेना है और यहाँ पर एक ऐसे सीधी पाई देना है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। चलिए यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पर y रखेंगे, x का मान अपने से रखेंगे। देखिए x का मान अपने से रखे 150। अब देखिए x का मान जब रखेंगे वो भी यहाँ पर जानिए डियर्स। चलिए x का मान हम रखते हैं, x का मान अगर हम 50 रख देते हैं तो कोई दिक्कत, x का मान 50 रखेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा। कैसे बचेगा वो भी देखिए, यहाँ पर -2 गुणे 50 इतना हुआ। y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 150 माइनस यहाँ पर 100, इतना हुआ डियर्स। अब y बराबर जब 150 माइनस 100 हो जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा 50, y बराबर कितना 50। देखिए हमने मान अपने से रखा है, एक नहीं किसी से देख कर रखा है, यहाँ पर मान अपने से रखना है, कोई दिक्कत नहीं। जब 3 4 5 6 7 8 9 140 150 200 500 जितना भी आए आपका y का मान खाली निकलना चाहिए। और ज़्यादा रखेंगे तो ग्राफ बनाने में और काफ़ी लंबा होगा, 2 पेज 3 पेज जाएगा, इसलिए छोटे में रखेंगे तो सही रहेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब हम रखेंगे x का मान, x का मान अगर 100 रखते हैं तो हमारा y का मान कितना मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझ में आया। अब देखिए x का मान हम 150 रखते हैं तो y का मान कितना मिल जाएगा -150 मिल जाएगा। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए हम ग्राफ बनाकर नहीं दिखा सकते हैं इसलिए कि ग्राफ बनाने में काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ग्राफ वैसे पेपर में देता ही नहीं है और ऐसे कर लेंगे, इतना कर लेंगे तो आपका ग्राफ बनाने वाले में खाली 2 नंबर मिलता है कि ना, 2 नंबर मिलता है ग्राफ बनाने में। अगर ग्राफ बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए बता देते हैं क्यों हमारा पेपर छूट गया। देखिए पेपर इसलिए छूट गया क्योंकि नवंबर और दिसंबर, नवंबर में जो कि हमें रीढ़ की हड्डी से पहले दर्द चालू हुआ, दर्द वहाँ से चालू हुआ कि जो रीढ़ की हड्डी बीच में नहीं रहती वहाँ से दर्द चालू हुआ। फिर उसके बाद जो कि आप समझ सकते हैं कि जो पीछे बैक साइड नहीं रहता है फिर वहाँ दर्द करने लगा, कंधा जिसको शोल्डर बोलते हैं,
फिर वहाँ दर्द शुरू हुआ, फिर उसके बाद होम्योपैथ दवाई चल रही थी। जैसा कि फिलहाल यहाँ से नहीं आराम हुआ होम्योपैथ, एक दिन स्कूल गए, फिर वहाँ से दर्द बढ़ा, फिर उसके बाद कोई दवा ही असर नहीं कर रहा था, न कोई इंजेक्शन, न कोई कह सकते हैं ना दर्द का गोली, कोई नई दवा असर कर रहा था। फिर उसके बाद यहाँ भी 3-4 दिन दौड़े तो यहाँ से नहीं आराम हुआ, चल गए मुंबई, इसलिए वीडियो बनाना बंद हो गया। तो देखिए डियर्स, जब वीडियो बनाना बंद हो गया तो हमने ना दिया था पहले से ही कि वीडियो अब नहीं बन सकती है, क्योंकि बीमार है काफ़ी ज़्यादा। देखिए अब जो है, अब पढ़ाई नहीं करेंगे तो वरना फेल होने के चांस रहेगी। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पढ़ाई चलती रहेगी अब शुरू से एंड तक। अब कहीं भागना दौड़ना कुछ भी नहीं है और दवा भी नहीं करनी है, जैसा कि फ़िलहाल आप समझ सकते हैं। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से मुंबई तक दवा हो गई, अभी तक कुछ भी नहीं आराम है, जो कि यहाँ तक कि कैंसर की जांच, जो कि कह सकते हैं 1 लाख का खाली रिपोर्ट हो गया दवा का छोड़कर, जो कि मुंबई में जान सकते हैं आप लोग, खाली जाने का उसका 2000 फीस था। अब सोच लीजिए 3 महीना रहकर आए हैं, आप लोग समझ सकते हैं 3 महीने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। चलिए अब ऐसे ही पढ़ाई चलती रहेगी, चाहे कितना भी दर्द हो, और काफ़ी टाइम तक ऐसे ही दर्द रहता ही है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को। चलिए जहाँ पर डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट कर कर।